सदगुरुदेव भगवान की जय। साधक संजीवनी गीता का योग। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ देखने को मिलते हैं। उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं। इजुर योगे धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, समत्वम योग उच्यते। यही अर्थ गीता में मुख्यतः से आया है। युज समाधौ धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि जैसी स्थिति। यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। और तीसरा है युज संयमने धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। तो गीता में जहां कहीं योग शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष दो अर्थों की गौणता है। जैसे युजुर योगे वाले योग शब्द में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधौ वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा ही व्यापक और गंभीरार्थक है। पातंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया। योग चित्त वृत्ति निरोध, और उस योग का परिणाम बताया गया कि दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ततः दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तो इस प्रकार पातंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, 48वां और छठे अध्याय का 23वां श्लोक तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थित नित्य योग होने पर फिर कभी इससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं आती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, ये हुआ कर्मयोग। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये हो गया ज्ञान योग। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, तो ये हो गया भक्ति योग। तो इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति और एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति को बल कहते हैं, जानने की शक्ति को ज्ञान कहते हैं और मानने की शक्ति को विश्वास अर्थात भक्ति कहते हैं। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए जो कर्म योग है, और जानने की शक्ति अपने लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो ज्ञान योग, और मानने की शक्ति भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए जो भक्ति योग है, जिसमें करने की रुचि अधिक है, वो कर्मयोग का अधिकारी। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा है, वो ज्ञान योग का अधिकारी। और जिसका भगवान पर श्रद्धा और विश्वास अधिक है, वो भक्ति योग का अधिकारी है।
तो ये तीनों ही योग मार्ग भगवत प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने में सभी साधन एक हो जाते हैं। अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग भी कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग और केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो ऐसी बात नहीं है। इसमें उपयुक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन देखने को मिलता है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में है ही नहीं, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक देख लें। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप में विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है।